को क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर वो अंदर डिस्टर्ब हो रहे हैं, किस मुंह से मुझे अंदर बुला रहे हैं वो बताओ। आए ना रोड पे, अगर हिम्मत है तो आए ना रोड पे। थोड़ा सा ब्रीफ बताएं, अंदर आप गए, अंदर क्या बताया? नहीं, अंदर तो उन्होंने मुझे बोला आप बाहर जाओ, आपकी वजह से हम डिस्टर्ब। आप डीडीसी काश्तीगढ़ हैं? मैं डीडीसी काश्तीगढ़ से बोल रही हूँ। तो आप उनको शर्म आनी चाहिए, वो मुझे अंदर किस मुंह से बुला रहे हैं? अगर वो मुझे कह रहे हैं हम आप पहले आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए यहाँ थे? पे रोड का कुछ इशू था, रोड के बारे में यहाँ पे हम आए थे। मैं कोई उनको डिस्टर्ब करने नहीं आई थी। ऐसे मैंने सोचा उनको पहले फोन किया कि मैं आती हूँ अंदर, थोड़ा से बात करेंगे। डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद, डीडीसी मैडम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान नईम उल हक वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला तरक्की कमिश्नर डोडा के दफ्तर के बाहर और आप देख सकते हैं साफ डीडीसी काश्तीगढ़ यहाँ खुद धरने पर बैठी है। इनके हमरा कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। आखिर मामला क्या है क्या नहीं है, इनसे तफसील हम जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह हुई जो इनको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। मैम, आप थोड़ा सा बताएं क्या वजह है आपको धरने पर यहाँ बैठना पड़ा? धरने पे पता क्या, जो हमारे यहाँ डोडा के एडीडीसी है ना, उन्होंने हमें खुद मजबूर किया यहाँ बैठने के लिए। ऐसी क्या वजह हो गई? ऐसी वजह ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे बोला, मैं अंदर गई थी उनके कमरे में, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप प्लीज़ बाहर चले जाओ, हम आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी यही आप क्या मामला लेकर इनके पास आए? असल में हम मामला ये लेके आए थे, हमारा रोड का कुछ इश्यू था, हमारे काश्तीगढ़ वहाँ पे अलसी रोड का कुछ था। उसी मामले में मैं अपनी जनता के साथ, अपनी पब्लिक के साथ यहाँ पे आई हुई थी। ऐसे हम सुबह से बाहर ही थे, वेट कर रहे थे। हमारे जो काश्तीगढ़ के तहसीलदार साहब है वो हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम रिपोर्ट देते हैं। मैं आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। उन्होंने बोला 2 बजे तक वेट करो। हमने 2 बजे तक वेट किया। उसके बाद 2 बजे के बाद मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, ऐसा हुआ कि टाइम की बारिश आ गई। बारिश की वजह से हम थोड़े अंदर चले गए। अंदर वहाँ पे मैं रही कोई 10-15 मिनट वहाँ पे खड़ी। जो मेरे साथ बच्चे पब्लिक साथ, इन्होंने मुझे बोला मैडम आप अंदर चले जाओ। मैंने इनको ये भी बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग खड़े तो मेरा क्या जाता, मैं भी तो खड़ी हूँ आपके साथ। इन्होंने बोला नहीं आप अंदर चले जाओ। मैं गई अंदर कमरे में, वहाँ पे क्लर्क थे, वहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे थे। मैंने देखा ये बेचारे थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं खुद ही उठ के बाहर आई। मैंने अपने ये जो एडीडीसी है उनको फ़ोन किया। मैं बोला बताओ आप कहाँ? उन्होंने बोला मैं अंदर ही हूँ। मैं बोला मैं अंदर आ सकती? बोलते थे आ जाओ अंदर। मैं गई वहाँ पे, कह रहे हैं बताओ। मैंने बोला चलो अगर आप बिज़ी हो तो काम कर लो, निपटा लो अपना काम, फिर मैं बात करती हूँ। बोलते उन्होंने बोला बताओ ऐसे से क्या? मैं बोला ऐसे कुछ रोड का इशू है। आगे से मुझे बोलते मैडम प्लीज़ आप बाहर चले जाओ। मैं बोला क्यों? बोलते आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी डीडीसी के ऑफिस में जाने की वजह से एडीडीसी डिस्टर्ब हो रहे हैं? वही ना, उन्होंने बोला कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपकी वजह से, प्लीज़ आप बाहर चले जाओ। मैं खड़ी हो गई। मैंने खड़े होकर ये बताया कि आप लोगों को शर्म होनी चाहिए, आप किस मुंह से मुझे बोल रहे हो। मैंने ये भी बोला कि अगर आप मुझे बोल रहे हो कि आप मेरे से डिस्टर्ब हो रहे हो, बाकी फिर जनता का क्या हाल होता है, जनता के साथ आप कैसे बात करते हो। उन्होंने वहाँ से मुझे कुछ नहीं बोला। वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय लोग भी बैठे थे 1-2, वो बेचारे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बोला मैडम आप अंदर आ जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। मैंने ये भी इनको बोला कि आप लोगों को शर्म होनी चाहिए, किस मुंह से आप मुझे बोलते हो। मैं बोला आपने किस मुंह से बोला कि आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर मैं आ गई बाहर। जब आप अंदर गए उसके बाद उन्होंने जब आपके साथ ये बात की, आप कुर्सी पे बैठी, उन्होंने बोला बताओ। मैंने ये भी बोला कि आप इनके साथ बात कर लो, फिर मैं बात करती हूँ। मैंने कोई वहाँ पे उनके साथ लड़ाई नहीं करनी थी। मैंने यही बोलना था कि ऐसे हालांकि हम हमें नहीं थी कि अंदर, हमने जाना नहीं था, हमारी मजबूरी थी। बारिश की वजह से हम अंदर चले गए। क्या यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये डिपार्टमेंट ये वाले, मतलब ये जो हमारे डीसी साहब है, इनको इतना भी पता नहीं चल रहा था। ये लोग अंदर से छुप छुप के देख रहे थे, हम देख रहे थे इनको। मगर इन लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं की कि काश्तीगढ़ की डीडीसी आई, उसके साथ जनता है, इनका फर्ज बनता था कि बताओ क्यों आए यहाँ पे। तमाशा देख रहे थे, मगर ये लोग तमाशा देख रहे थे। मैं यही अब यहाँ पे बैठी हूँ। मैं यहाँ से ये बोलती हूँ कि जब तक यहाँ पे एडीडीसी नहीं आएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। और यहाँ से ये जो हमारे डीसी साहब हैं, मैं इनको भी ये यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ बार बार कि प्लीज़ आप भी यहाँ पे रोड पे आ जाओ। मेरे साथ जनता खड़ी है, तो मैं ये इनको यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि ये मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मुझे रिटर्न में लिख के दें कि किस बात पे ये मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, क्या क्यों हो रहे थे। अगर मान लीजिए अभी तक आप धरने पे बैठी हैं, काफ़ी आपको वक्त हो गया यहाँ पे,
अगर जो आपकी मांग है कि एडीडीसी साहब बाहर आएँ, आपसे माफ़ी मांगे वगैरह वगैरह, अगर वो नहीं आते हैं, आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी, आप क्या करेंगी? तो मैं पूरी रात यहाँ पे बैठी हूँ। आप देखो कास्तीगढ़ मेरे यहाँ पे इसी टाइम तहसील कास्तीगढ़ से प्रोटेस्ट करने के लिए औरतें भी आएंगे और बच्चे लेकर आएंगे और धरने पूरी देंगे। पब्लिक लेके यहाँ पे हम जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उठने वाले नहीं है। वहाँ सिर्फ हमने बताना ही जितना है तो बस फोन का वेट कर रहे मेरी हैं। बात सुनो, अब वो अंदर से संदेशा भेज रहे हैं, हर डिपार्टमेंट बारी बारी से यहाँ पे भेज रहे हैं मेरे पास। मैम आपको नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं कि प्लीज मैडम को बोलो अंदर आ जाएं, हम अंदर हाल में। उनको शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से मुझे बोल रहे हैं कि अंदर हाल में हम माफी मांगते, बाहर क्यों नहीं मांग रहे हैं माफी? अंदर किस मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे हैं वो मैम disturb, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ से गाड़ियाँ कुछ आने के लिए तैयार हाँ, वो हैं, लोग क्या आ रहे हैं। आपको नहीं क्या? लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा? मेरी बात सुनो, तो फिर इनको तो पहले ये खुद बनवा रहे हैं ना, कौन बनवा रहा है? ये खुद ही बना रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं? अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा, बताओ आप जनता के साथ ये क्या हाल करते हैं? बताओ जनता के साथ ये क्या हाल करते हैं? चलिए बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए, आप नाम बोले अपना। मेरा नाम नज़ीर अहमद देव है। ये कुछ छोटा सा कोई रोड का मसला था, चलो वो तो हो जाएगा, डीडीसी के मैडम के हाथ में उतनी पावर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने 10:30 बजे तहसीलदार कास्तीगढ़ को फ़ोन किया। वो ऐसे भी वहाँ पे जनता का काम राज़ी मतलब करके राज़ी नहीं होते हैं। लेकिन जब मैडम जी ने यहाँ से फ़ोन किया कि वहाँ से आप मुझे हमें रिपोर्ट भेजें, उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया। जब 2 बजे हमने उनको फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं कि हम मीटिंग में बैठे हैं। ठीक है, मीटिंग में बैठे हैं, तब तक मैडम जी ने एडीडीसी डोडा को फ़ोन किया कि मेरे साथ जनता बाहर बैठी हुई है, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। ठीक 15 मिनट के बाद मैडम जी अंदर चले गई और अंदर एडीडीसी डोडा बोल रहा है मैडम जी को कि आप जाइए, आप बाहर जाइए, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे एडीडीसी साहब, एक मिनट, उनका कहना यह है कि आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैडम जी को कहा, एक चुने हुए नुमाइंदों को कहते हैं जो कि पब्लिक के नौकर हैं, और वो अंदर से ऐसा अल्फाज बोलते हैं। वो उनको इसलिए भेजा गया है, पब्लिक की नौकरी, पब्लिक की सुनवाई के लिए भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। अगर एक चुने हुए नुमाइंदे की ये हालात है तो बाकी आम जनता कहीं न कहीं ये तानाशाही का मामला है। बिल्कुल गुंडागर्दी का, क्योंकि कुछ लोग जो, अगर इनका इसका मतलब है कि गुंडे लोग इनके पास जाएंगे, उनकी ये सुनवाई करेंगे, जो ऑनेस्ट लोग, शरीफ लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं करेंगे। मामला आपका सड़क का था? सड़क का था हमारा, RC2 किलमिल वाया लोअर संगपाल, उसका मामला था हमारा। मतलब और अगर एडीडीसी साहब एक जीते हुए नुमाइंदे डीडीसी साहब को कह रहे हैं कि हम आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन मुताबिक रूल के मुताबिक कानून अगर देखा जाएगा तो एडीडीसी साहब की जुर्त ही नहीं आ सकती है कि एक डीडीसी मैडम को वो बोलेंगे कि हम आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने अभी मैडम जी से लाइन आर्डर का क्वेश्चन किया, हम देखते हैं पब्लिक बड़ी है कि इनका आर्डर बड़ा है, हम कानून का बिल्कुल देखिए, मामला यहाँ पे ऐसा है कि अभी जैसे इन्होंने बात की है, तमाम लोग जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आक्रोश में है, सब लोग गुस्से में है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मामला डिग्निटी का है और बताया जा रहा है वहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो ठीक है ना, अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो पीसफुल आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पीसफुल, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। कोई भी प्रोटेस्ट में, मैं इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात किया हूँ, प्रोटेस्ट में कोई भी हमें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी भी के साथ गिला नहीं है, खाली एडीडीसी डोडा और तहसीलदार कास्तीगढ़, ये दो जो हैं इन्होंने बहुत मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। और डीसी साहब से आपकी कोई बात हुई इस विषय पे, आप में से किसी की? उनका रोल बड़ा अच्छा रहा कल की डेट में। उन्होंने पूरा यहाँ पे अपनी मतलब जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं, मतलब नफरी जो भी कुछ था, इन्होंने कल बड़ा अच्छा काम किया वहाँ हमारे पास। चलिए जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? और अगर देखो कोई जेई भी है वहाँ पे, जो वहाँ साइड इंचार्ज है, वो भी कोई दुबली पॉलिसी कर रहा है, लेकिन उस तो वो भी जेई भी जो है, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, नेतागिरी करते हैं। हमारे कास्तीगढ़ में नहीं चलेगी बाहर से आके नेतागिरी। जी, बाहर से लोग आते हैं, नेतागिरी करते हैं, इलेक्शन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नेतागिरी करते हैं, हो नहीं चाहिए। हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। बाहर क्या उनको सपना है वहाँ से। चलिए ठीक है, अभी आपने देखा और सुना कि यहाँ पर लोग किस कदर गुस्से में हैं और लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं। अभी आपने तफसीली सारी बातें सुन ली है। अब देखना ये है कि जिनके जो मुतालबात हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं। इनका पहला मुतालबा यही है कि जो एडीडीसी डोडा है वो बाहर आए और इनसे माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगे, इनका ये कहना है कि वहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, गाड़ियाँ तैयार हैं आने के लिए, और ये यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है वो इनेकाद करेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट ये लोग यहाँ पर करेंगे। इन्होंने मुझे किस बेस पे बोला कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं? बताओ इन्होंने कैसे बोला? एक मैं जीती हुई नुमाइंदा हूँ आगे,
पब्लिक लेके आई हूँ। इन्होंने मुझे किस बात पे बोला कि मैडम प्लीज आप बाहर जाओ, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या मैं अपने काम से अपने घर के लिए पर्सनल काम तो नहीं लेके आई थी, पब्लिक का काम था। हालांकि मैं इनको काम नहीं मांग रही थी। आप मानो कि सुबह से आई हूँ यहाँ पे, इन लोगों ने अंदर से पूरी डिटेल देखी, पूरा सब कुछ देख रहे थे। क्या यहाँ पे कोई लोग बाहर नहीं आ सकते थे? क्या जी मैडम आई है, पब्लिक साथ आई है, क्यों आई है? ये क्या हमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? चलो मैंने बोला कुछ कोई बात नहीं, मैं अंदर गई। ऐसा हुआ कुछ कि बारिश का मौसम हो गया, तो हालांकि मैं सबको बोल रही थी कोई बात नहीं, हम रुकते हैं यहाँ पे रहने, तो बारिश क्या होगा, कोई बात नहीं। ज्यादा होने लगी, हम चले गए अंदर। जब मैं अंदर गई वहाँ पे कई बेचारे बच्चों ने बोला मैडम प्लीज थोड़ा आप अंदर चले जाओ। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर आप लोग खड़े तो मेरा क्या, जब मैं क्यों जाऊँगी अंदर, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं भी यहीं पे। बोलते नहीं अंदर जाओ। मैं अंदर गई ऑफिस में, वहाँ पे बेचारे ये क्लर्क लोग काम कर रहे थे। उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बोला बैठो मैडम बैठो, कोई बात नहीं। उन्होंने भी चाहिए थी, वहाँ पे बैठी हैं। ये मैंने अपने आप ही सोचा कि यहाँ पे ये बेचारे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं बाहर वहाँ से निकला है, मैंने इनको फ़ोन किया। मैं बोला कहाँ पे? इन्होंने मुझे बोला बताओ क्या बात है। मैं बोला काम कुछ नहीं है, मैं सिर्फ खाली आपके साथ मुलाकात करने आई हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं आ जाओ। उन्होंने मतलब 4-5 बार बताओ मैडम क्या बात है, क्या थोड़ा मैंने शार्ट में इनको बोला कि ऐसे हम आए, मेरी पब्लिक आई है इसलिए। ये मुझे आगे से बोलते मैडम प्लीज़ आप बाहर चले जाओ, हम आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे। क्या ये कोई बात करने का कोई तरीका बताओ? एक मैं जीती हुई हूँ, पब्लिक के लिए आई हूँ, उन्होंने मुझे कैसे बोला बताओ? मैं इसका जवाब आप ही लोग मेरी कितनी 15 पंचायतें बताओ, ये मेरी खाली एक पंचायत है। अभी मानो आप बताओ कास्तीगढ़ में 50 गाड़ियां खड़ी हो गई है। मेरी बात सुनो पहले, क्या बच्चे क्या बुजुर्ग क्या छोटे मोटे सब लोग खड़े हो गए हैं। बोलते आपके साथ ऐसा हो रहा है, फिर हमारा कौन है सुनने वाला बताओ? ये अगर इलेक्शन होते किस लिए उन्होंने हमें चुना बताओ? यही काम करने के लिए ना। अगर ये लोग हमारे साथ बदतमीजी करें बताओ, मैं बताती हूँ, यहाँ सुनाती हूँ आप लोगों को। यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में गुंडा राज चल रहा, सुना? गुंडे जो लोग हैं उनकी चलती है, जो अच्छा काम करते हैं उनकी नहीं चलती है। नहीं मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मेरी यही है कि ये माफी मांगे। इन्होंने किस बेस 2 मिनट मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। आप यहाँ बैठे थे, ये लोग अंदर बैठे थे, मुझे बुलाया कि पता करो क्या है। हमने सारा यहाँ से पता किया, आपकी सारी बात सुनी, सारी बात हम मान रहे। अंदर गए, अंदर भी यही बात चल रही थी, ये डिस्कशन क्या हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग अब सुन एक सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दो ना। हम भी आप लोगों के लिए, हम किसी के लिए उसके लिए थोड़ी है। हम आप लोगों के लिए 1 मिनट भाई 1 मिनट, हम आप लोगों के लिए ही है। रात दिन जब जहाँ बोलोगे वैसे ही हम चल रहे हैं, आपके साथ ही चल रहे हैं। इनका और हमारा आपके साथ हुआ कुछ नहीं है कि काम का इतना प्रेशर है, मीटिंगें हैं और चीज़ें हैं। सर आपके सामने खड़े सर। अच्छा मैं एक मिनट मैं बताता हूँ। मैम ने जो बात बोली है 100% सही बोले। लास्ट वाली बात इन्होंने झूठ बोली है। हम अंदर बैठे थे, मैं अकेला नहीं था, इशफाक जी थे, सुबह से थे, 4 CDPOs बैठे थे, डिफरेंट कार्नर, बलेसा से थे, भागवा के थे, असर के थे, ठाठी के लोग बैठे हुए थे। हमारी मीटिंग चल रही थी। मैम ने बोला, मैंने कहा बैठो मैम, इन्होंने ठीक बोला, मैंने कहा बैठो। इन्होंने कोई बैठा बूठा नहीं बोला। देखो मैं कोई पागल नहीं, मैं ऐसा नहीं बताऊं, मैं पता क्या मुझे मुझे कहना तो अगर बात होगी ना यार। मैंने चलो ये बैठा, मैंने इनको बोला मैम काम, इन्होंने बोला कोई काम नहीं है। फिर बोला, मैंने कहा हमारी मीटिंग मैम लंबी चलेगी, आप बताइए कोई काम है क्या अर्जेंट? कहती नहीं, हम जो है ना वो बाहर से लगी थी तो हमने सोचा। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने बेल मारी, बाहर से चपरासी बुलाया। मैंने कहा मैम आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठिएगा, आपको पानी पिलाते हैं। तो मैम को बोला मैंने पानी वानी कोई मुझे नहीं पूछा। अच्छा चलो ये भी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम पब्लिक लेके आए नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। मुझे पता पूरी डिस्ट्रिक्ट डोडा का, मुझे ऐसे नहीं समझना पता क्या मैं चुप रहती हूँ क्योंकि हम पब्लिक देख रहे हैं। हमें पता डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्या हो रहा है, सुन रहे हो? हर डिपार्टमेंट का हमें पता, हम बोलते नहीं, मगर अब हम बोलने शुरू हो गए कि क्या हम भी दिखाएंगे ना कि क्या चलता है। देखो गरीब पब्लिक को मारा जा रहा है, गरीबों की कोई नहीं सुन रहा। अगर एक मैं जीती हुई मेरे साथ ऐसी ये बदतमीजी करते, इन्होंने किस बेस पे बोला कि मैडम जी हम डिस्टर्ब हो रहे, आप प्लीज बाहर चले जाओ। ये कोई तरीका होता बोलने के बताओ? ये कोई तरीका होता नहीं? मेरी बात सुनो, कोई मीटिंग पहले मीटिंग थी डीसी साहब से, सब किसी के पास। मेरी बात सुनो ना। एक होता है कि अगर ये उधर बात कर रहे हैं, ये अभी सबके सामने ही बोल रहे हैं कि मैंने मैडम को, इन्होंने मुझे किसी ने पानी नहीं पूछा ना कुछ। ये झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने चलो भाई दिवाकर इन्होंने पूछा, इन्होंने मुझे कैसे बोला कि हम डिस्टर्ब, इन्होंने क्या, मगर मेरी बात तो सुनो
आप कैसे बोल रहे हैं? अगर पब्लिक लेके मैं वहाँ पे गई हूँ, कुछ काम तो था ना मैं मुझे। बता रहा हूँ ना, तो हम आपके लिए तो बैठे हो, किसी के लिए बैठे हैं? ये कह रहे हैं कि मैंने मैम को ये रिटायरिंग रूम जो कहा, मैम थोड़ी देर वहाँ बैठो, थोड़ी मीटिंग चल रही है, थोड़ा सा मगर सुनो मेरी बात, तो हमारे पास उतना टाइम होता है, मेरी बात तो उतना टाइम होता है। कभी क्या बात होता सुनो, है, इन्होंने कुछ नहीं बोला, वहाँ पे कोई सीढ़ी भी है तो बेचारे एक दो शायद वो मुझे जानते भी है, उन्होंने मुझे बोला मैडम बैठ जाओ। मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, यही बैठे। मैंने ये भी बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसे बोलते हो कि हम डिस्टर्ब हो रहे। मैं बोला वो बाहर मेरी जनता नहीं है क्या? आपने कैसे बोला? मैंने इनको ये एक दो बातें सुनाई भी अंदर। अच्छा नहीं ना वैसे ज्यादा बताओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये फिर मुझे बोल रहे हैं अंदर जाके आके अंदर मैडम आई, किस मुंह से? अगर ये डिस्टर्ब हो रहे तो मैं अंदर किस मुंह से आऊँ? बताओ किस मुंह से मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं डिस्टर्ब जो है ना, मेरी बात सुनो, ये नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो ना, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पता क्या, लोगों की बोलती बंद कर दी है। सुना, मैं अब बात करती हूँ ना कि बात कैसे क्या करनी होती है। सुना, यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। मेरी बात सुनो, मुझे पता, शायद आप भी समझते होंगे अंदर से, मुझे पता ना यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्या हो रहा है। जो गुंडा है ना, गुंडे उनकी चल रही है, जो जीते हुए बेचारे जो अच्छा काम करते हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। मैं किसी दिन आपके साथ बात भी करूंगी। सुना, आप शायद समझ भी गया कि मैडम क्या बोलती है। सुना, मुझे पता पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्या हालात और कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी हर मतलब डोडा में हर डिपार्टमेंट को पता है कि कौन सा क्या काम है। नहीं अंदर नहीं आना, कोई बात नहीं। ओ भाई 1 मिनट रुक जा, अंदर कोई नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, ये बात जो करना है तो मेरी बात सुनो, अंदर किसी भी जाना, मेरे अंदर जाना नहीं है। इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप एडीसी से खुद बाहर आ गए। बात हो रही है, 4-5 घंटे से मैं थी, क्या मेरी इज्जत नहीं थी? कोई डिपार्टमेंट कोई बाहर आए तब क्यों नहीं है? बाहर आए थे हमारे डीसी साहब, वो क्यों नहीं बाहर आए? अगर एक काउंसिल यहाँ पे बैठी है तब इनको इज्जत नहीं थी कि मैडम बैठी है। अब ये बोल रहे हैं अंदर चले, अंदर क्या करना है? लेडी को कैसे ये कर रहे हैं? दोबारा से भेजूं, पीछे से दोबारा भेजूंगा, खाली पीछे से दोबारा भेजूंगा, बाकी देखो ये इसके लिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, कोई इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुना सामने आए, आपके सामने आए, तो इसमें मतलब इतना नहीं है। अगर हाँ दूसरी बात जो बाहर आए हमें कोई पता नहीं, आपने खुद बोला, खुद बोल रहे हैं कि मैं आई नहीं टाइम पास करने के लिए यहाँ पर बारिश नहीं होगा यार, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपसे भी होता है, हमसे भी होता है, सबसे आइंदा नहीं होगा ऐसा। हम आपके लिए तो है, आप मैं आपसे बोल रहा हूँ, पब्लिक सुन, मैं जवाब क्या दूंगी पब्लिक को? बताओ, आपके सामने आ गए ना मैम, आपके सामने बताया जो हुआ आइंदा नहीं होगा। नहीं मगर सुनो, इनको पता भी है मेरा नहीं क्या हो, मसला अब है। देखो, मेरी बात सुनो, इनको पता है मतलब जो भी मेरे काम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, मैंने कभी इनको कुछ काम भी नहीं किया। बताओ, हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, मैं कोई पर्सन नहीं लड़ रही है। नहीं ठीक, आप वही ना, अब इतना नहीं होना चाहिए। इन्होंने मुझे कैसे बोला, चलो और इन्होंने मुझे कैसे बोला कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैडम आप बाहर जाओगी, ये कोई बोलने का तरीका होता है? कभी कभी ना, नहीं सुनो कभी हर एक के साथ, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। अब जब सामने आ गई बात होगी, ऐसा थोड़ी अगर ज्यादा ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं मैंने गल सुना, एतरी परेशानी सुना, अच्छा बोलते चला बहुत आप भी फीली ना, फिर कोई पूछेंगे तो हम आपके पास कोई फकर से आते हैं। फकर से तो हमें भी फकर है कि हम आपकी सेवा में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नहीं बोल, अगर मैंने ना पूछी पब्लिक के सामने सारी बिल्कुल नॉर्मल लोग लड़ी रहूँ हम लोग का देखो तो लड़के लोग बिल्कुल मगर क्यों सुना हाँ प्रेशर ये भी पूछो तू मानना तू भी कैसे सारे कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं। मेडिकल सुनो ना, मेडिकल से अगर एक ही फिर अगर इन एहसास न हुई तो भाई एक तो अलग गल सी एहसास तो भाई दो फिर न हुई
तो दो सोचे में छोड़ पहुंचे में दूसरी बार ऐसा नहीं होगा तो पुरानी ऐसा सी चुनो रखी बाकी इंसान का यार होता रहता है इसमें कोई इतना कोई बड़ा वो नहीं हुआ है। मैं माफी मांगता हूँ अगर आपको लगता है ठीक है और मैं माफी मांगता हूँ देखो मैं लास्ट वर्ड बोलूंगा जो इन्होंने बोला लास्ट वाला देखो ये गलत बोलना नहीं है। चलो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं बोलता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। पहले भी मैम आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ आप कभी भी हमारी एक दो घंटा बात मेरी बात सुनो तभी तो मैंने मेरी बात सुनो मुझे मैम बोल रहे थे ना आपका टाइम मुझे बोलना मुझे भी सुनने दो ना। पहले भी आपने आप मुझे फोन करते थे रात को एक दो घंटा बात होती थी। अब इशू ये है ये हुई बात नहीं हुई बताओ मुझे। अब जो मुंह होता है मेरा ये काम है ये मेरा काम है ये मेरा काम है ये सारी चीजें हुई है नहीं कभी ऐसी चीज आई पहले वही तो मैं नहीं हुई तो फिर क्यों आप आपको मैंने पब्लिक को बोला पब्लिक मुझे बोल रही है मैंने बोला ये बहुत अच्छे मैं अंदर जाती थोड़ी बात इनको भी सुना हमने नहीं पब्लिक मगर आपने बोला कि आप बाहर चले जाओ वो बोल रहे हैं एहसास कर रहे हैं कि नहीं होगा दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए यार नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात है समझ तू आप पुराने बुजुर्ग आदमी हो यार ये सुनना चाह रहे कब से आप तो जो पब्लिक को मैसेज पहले बोले मैडम को आगे से बदतमीजी करते हैं ये क्या काम करेंगे बताओ। पब्लिक का काम था सुबह से पहले लोगों से पूछो इन्होंने बेचारों ने पानी तक नहीं हालांकि इन लोगों को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ कैसे हमारे काम चल रहे हैं कौन कमीशन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। अगर मैं उस एंगल पे आ जाऊंगी ना सबकी लेनी देनी हो जाएगी मुझे उतना आता नहीं कि सुना मुझे पता नहीं क्या हो रहा है थोड़ी ना होता है। मैंने बोल दिया ऐसा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हो सकता मेरे पार्ट में मैम ऐसा नहीं होगा पहले नहीं हुआ ऐसा नहीं आप आइएगा चलो बैठिएगा पानी पिलाते हैं बोल रहे हैं बैठ की बात करते कोई इशू नहीं अगर ऐसा तो आप दो लोगों को आएंगे कल करेंगे आप दोबारा कुछ नहीं होगा कभी नहीं होगा।